तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अर्जुन मैथ्स पर अपने एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट में। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हमारे पास कौन कौन सा प्रश्न है। वीडियो नहीं आ रही थी, कारण सिर्फ इतना था कि हम कुछ दिनों से बाहर गए थे। तो अब वीडियो आएंगी और कंटिन्यू आएंगी और आपका प्रैक्टिस सेट लगातार चलता रहेगा। तो आज हम लोग फिर से अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जिसे हम लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए प्रश्न की शुरुआत करते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो ये है कि 3, 5, 10 और यक्स का औसत 5 है। 8, 12, 15 यक्स और वाई का औसत 9 है। यक्स और वाई का मान बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले औसत बराबर क्या होता है? तो आप जानते हो औसत बराबर होता है आपका योग बटा की संख्या। ठीक है, औसत बराबर क्या हो जाता है आपका? योग बटा की संख्या। अब औसत आपका दिया है 5 और योग हम निकालेंगे और संख्या आपका पता है 1, 2, 3, 4, यानी 4 संख्याएं हैं जिनका औसत 5 है। तो लिख लेते हैं आपका। अब देखिए, योग बराबर होता है आपका, योग बराबर इसका जब तिर्यक गुणा करवा देंगे तो औसत गुणते संख्या हो जाएगा। तो औसत है आपका 5 और संख्याएं हैं 4, यानी योग कुल मिला जुला के 20 आ जाएगा। तो इसको जोड़ लेते हैं। तो देखिए, 3 और 5 8, 8 और 10 कितना हो जाएगा? 18। 18 प्लस यक्स करेंगे तो ये कितने के बराबर होगा? 20 के। यानी यक्स बराबर निकालेंगे तो ये आएगा आपका 2। यानी यक्स की वैल्यू तो बहुत ही आसानी से निकल गई। अब वाई की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो देखिए, हमारा जो वाई का वैल्यू है वो कैसे निकलेगा? देखिए, यहाँ पे कितनी संख्या है? 1 संख्या, 2, 3, 4 और 5 संख्या है जिसका औसत है 9। तो हम लोग सबसे पहले योग निकालेंगे। तो योग बराबर क्या होता है आपका? औसत गुणित संख्या, यानी औसत इतना है और संख्या है आपका 5, यानी जो योग होगा वो कितना हो जाएगा आपका? तो योग हो जाएगा आपका 45। अब देखिए, इसको जोड़िए, 12 और 8 कितना होगा? 20, 20 10 30 5 35, यानी 35 प्लस यक्स प्लस वाई बराबर आपका कितना हो जाएगा? 45। यानी यक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 45 माइनस 35। तो यक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा आपका 10। अब देखिए, यक्स की वैल्यू आपको पता है 2, तो रख दीजिए। तो वाई की वैल्यू कितना आ जाएगी? तो 10 में से आप 2 घटा देंगे तो हो जाएगा 8। यानी जो यक्स की वैल्यू है वो तो 2 आ गई और जो वाई की वैल्यू है वो 8 आ गई। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं, हमारा 2 और 8 दिया है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखिए, हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि 3 सेमी आधार त्रिज्या और 4 सेमी ऊंचाई के एक ठोस धातु के बेलन को 2 सेमी ऊंचाई और 1 सेमी त्रिज्या वाले शंकु बनाने के लिए पिघलाया जाता है। निर्मित शंकुओं की संख्या क्या है? देखिए, आप साइंस में पढ़े हो कि किसी भी वस्तु को अगर पिघलाकर दूसरी वस्तु बनाया जाता है तो उसका आयतन जो होता है वो चेंज नहीं होता। यानी ये जो बेलन है, चूँकि बेलन से मिलकर क्या बना है? शंकु बना है। यानी बेलन को पिघलाकर क्या बना दिया गया? आपका शंकु बना दिया गया। तो जितना आपका बेलन का आयतन होगा उतना ही आपका शंकु का आयतन भी होगा। तो बेलन का आयतन कितना है? तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और जो शंकु का आयतन है वो भी होता है 1/3 पाई। यहाँ पर अलग दिखाने के लिए हम कैपिटल आर और कैपिटल एच की सहायता लेते हैं। ठीक है, ये दोनों आयतन आपस में क्या होंगे? बराबर। तो पाई से पाई काट दीजिए। अब यहाँ पर क्या है आपका? यहाँ पर है आर, किसका? बेलन का। तो बेलन की त्रिज्या है 3, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए। गुणित एच कितना है आपका? 4, और यहाँ पे है आपका 1/3, और यहाँ पे आर की वैल्यू कितना है? तो कह रहा है कि धातु बेलन को 2 सेमी ऊंचाई और 1 सेमी त्रिज्या। ठीक है, तो 1 सेमी त्रिज्या है तो 1 का स्क्वायर गुणित यहाँ पे एच कितना हो जाएगा आपका? 2। और इसी में अगर हम यन कर दें तो यन क्या है? शंकुओं की संख्या जो कि बेलन को पिघलाकर निर्मित करेगी। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए, 3 त्रिक का 9 और 9 त्रिक 27, तो यहाँ पे हो जाएगा 27 गुणे 4 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 2n। 2 से काटेंगे 4 को तो ये 2 हो जाएगा, और 27 दूनी आपका कितना हो गया? 54। यानी जो निर्मित शंकुओं की संख्या थी वो कितना हो जाएगा? आपका 54 हो जाएगा। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हम ए देख रहे हैं, आपका 54 दिया है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। और अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहते हैं। तो बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा तीसरा प्रश्न क्या है। देखिए, हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो कह रहा है कि 100 रुपये की धनराशि के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धित हो? देखिए,
जब आपको मिश्रधन निकालना होता है तो उसके लिए फार्मूला आप लगाते हो A बराबर P1 प्लस R बटा के 100 की पावर n, यही फार्मूला लगाते हो। अब चूंकि यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि जो ब्याज है आपका वो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धित हो, दर भी वार्षिक दिया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको छमाही में बदलने की ज़रूरत नहीं है ना, तो तिमाही में बदलने की ज़रूरत है, ये सिंपल से लग जाएगा। तो A बराबर आपको निकालना है, तो P का मान दिया है 1000, लिख लीजिए, 1 प्लस R का मान दिया है 10 बटा के 100 और n की वैल्यू है 3। यहाँ पे हो जाएगा 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 1000 और 10 एकम 10 और 1 11, 11 का क्यूब करते हैं तो आपका 13 और 31 आता है, बटा कि यहाँ पे हो जाएगा 10 का क्यूब 1000, तो 1000 से 1000 कैंसिल कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका 1331 रुपया। ठीक है, यानी जो आपका 1000 रुपये की राशि है वो 3 साल में बढ़कर कितना हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1331, यानी 1331 रुपया हो जाएगा। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी जो दिया है 1331, यही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा चौथा प्रश्न क्या है। ठीक है, देखिए हमारा जो चौथा प्रश्न है वो कह रहा है कि 9 रुपया प्रति केजी की कीमत वाले 20 केजी चावल को 10 रुपया प्रति केजी की कीमत वाले 25 केजी चावल के साथ मिलाया गया है। 1 केजी मिश्रित चावल की औसत कीमत क्या है। ये भी औसत से ही सवाल है और आपका कहा है कि 1 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित, मतलब जो दशमलव होगा आपका 1 स्थान तक आप लगा दीजिए। तो देखिए एक फार्मूला होता है औसत का, औसत का एक फार्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पे होता है आपका ये जो पहली संख्या गुणते एवरेज पहला, ठीक है, प्लस दूसरी संख्या और गुणते एवरेज दूसरा, प्लस पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या। यानी कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि देखिए ये 9 का आप 20 में गुणा करवा देंगे तो ये हो जाएगा 9 गुणे 20, प्लस 10 का आप 25 में गुणा करवा दोगे तो 10 गुणे कितना हो जाएगा आपका 25, बटे आपका ये हो जाएगा 20 प्लस 25। ठीक है, ये आपका क्या निकल रहा है 1 केजी मिश्रित चावल का औसत, तो ये हो जाएगा आपका 180 और यहाँ पर हो जाएगा 250, यानी 180 प्लस हो जाएगा 250 और बटे में कितना हो जाएगा 45, यानी ये कुल मिला जुला के यहाँ पे 250 हो जाएगा, यहाँ पे कुल मिला जुला के कितना हो जाएगा आपका 430 और बटे 45। जब इसका आप भाग दोगे तो कितना आंसर आएगा आपका, जब इसका आप भाग दोगे तो आएगा 9.5 रुपया। ठीक है, यानी 1 केजी मिश्रित चावल का जो औसत होगा आपका वो कितना हो जाएगा 9.5 रुपया। तो कौन सा उत्तर आपका सही है, ऑप्शन नंबर हम ए देख रहे हैं 9.5 रुपया दिया है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने 5वें प्रश्न में और उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। देखिए हमारा जो 5वां प्रश्न है वो कह रहा है कि 2.16, 2.44 और 3.36 का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ भाजक ब्रैकेट में महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको हिंट दे दिया महत्तम समापवर्तक आपको निकालना है, अदरवाइज आपको सोचना पड़ता। तो देखिए जब इसको यहाँ पे लिखिए 2.16 और ये है 2.44 और ये है 3.36। ठीक है, इसका आपको मसा निकालना है, यानी महत्तम समापवर्तक। तो मसा निकालने के लिए क्या कहा है, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ भाजक, यानी ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को काट दे। ऑप्शन देखते हैं, क्या 3 से 16 कटेगा, नहीं। 5 से 16 कटेगा, नहीं। 4 और 2 से 16 कटेगा। अब 4 और 2 में बड़ा कौन है, तो 4 और 2 में हम देख रहे हैं 4 बड़ा है, यानी इनका जब मसा निकालेंगे तो आएगा 0.04 और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कभी कभी जो प्रश्न होते हैं आपके वो बहुविकल्पी से भी सॉल्व हो जाते हैं, तो बहुविकल्पी को भी देख लेना चाहिए कभी कभी, ऑप्शन को भी, कि कहीं ऑप्शन से ही तो उत्तर नहीं सॉल्व हो रहा है। तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि हमारा ऑप्शन से सही हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा और यदि इसे लगाने जाते तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने 6वें प्रश्न में। देखिए हमारा जो 6वां प्रश्न है वो कह रहा है कि एक नाव स्थिर जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकती है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की दिशा में 72 किलोमीटर जाने में नाव द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। यानी देखिए यहाँ पर दिया है पहले जल में नाव की चाल, तो कितना है आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद धारा की चाल दिया है कितना 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आपने महसूस किया होगा
कि जब व्यक्ति धारा की दिशा में चल रही हो जब व्यक्ति धारा की दिशा में चल रहा होता है या जब धारा की दिशा में नाव चल रही होती है तो धारा उसका हेल्प करता है। ठीक है, यानी नाव बड़ी आसानी से धारा की दिशा में आगे बढ़ती है। यानी कहने का मतलब ये है कि नाव की चाल प्लस धारा की चाल कर देंगे तो कुल चाल हो जाएगा आपका 12 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन उसको 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाना कितने किलोमीटर है? 72 किलोमीटर जाना है। तो समय आपका कितना हो जाएगा? तो समय बराबर होता है आपका दूरी बटा के चाल, तो ये हो जाएगा दूरी आपका 72 और जो चाल है आपका 12 हो जाएगा। तो 12 छः कितना हो जाएगा? 72, यानी 6 घंटा उसको लगेगा यदि वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 72 किलोमीटर जाता है। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में दिया है आपका 6 घंटा और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि ए और बी एक काम क्रमशः 60 दिन और 75 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? देखिए काम जो होता है यानी जो कार्य होता है आपका वो समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी जो काम होता है वो समय के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। यानी काम ज़्यादा है, ठीक है, तो आप समय कम लगेगा। ठीक है, आप कहोगे काम ज़्यादा है तो समय कैसे कम लगेगा? तो जब व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा होती है और काम ज़्यादा होता है तो समय क्या होता है? कम लगता है। तो जो आपका ये दिन दिया है यहाँ पे 75 और 60 है, यानी ए किसी काम को कितने दिन में करता है? तो करता है वो 60 दिन में। ठीक है, और बी उसी काम को कितने दिन में करता है? तो 75 दिन में। यदि दोनों मिल जाए तो उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो ये आपका ये 60 दिन का काम है। अगर हम एक दिन का काम निकालें तो एक दिन का काम हो जाएगा इनका 1/60 भाग। इसीलिए हमने कहा कि कार्य जो होता है समय का उल्टा होता है। और यहाँ पे एक दिन का अगर बी का काम निकाला जाए तो कितना हो जाएगा? 1/75 भाग। अगर दोनों एक एक दिन काम करते हैं तो दोनों के एक दिन का काम कितना हो जाएगा? तो 1/60 प्लस 1/75। इनका जब एलसीएम आप लेते हो तो आता है आपका 300। एलसीएम 300 आ गया तो ये हो जाएगा 6 पंचे 30 और 75 चौका 30 होता है, मतलब 300 होता है। तो ये हो जाएगा आपका 9/300। अब देखिए जब आप इसको उलट दोगे तो आपका कितने दिन लगेंगे ये पता चल जाएगा। तो उलट दीजिए तो हो जाएगा 300/9, यानी जब आप इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा आपका 33 सही 1/3%। ठीक है, तो कितना आ गया आपका? 33 सही 1/3%। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं, 33 सही 1/3। परसेंटेज नहीं होगा यहाँ पे, दिन होगा। ठीक है, प्रतिशत नहीं होगा, वो थोड़ा सा हम प्रतिशत सोच लिए कि लगा होगा तो इसलिए लगा दिए। यहाँ पे प्रतिशत नहीं दिन होगा। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो गया? ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न में और देख लेते हैं कि हमारा 8वां प्रश्न क्या है। देखिए हमारा जो 8वां प्रश्न है वो ये कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु पर 20% की छूट देता है। 600 रुपया अंकित मूल्य वाली वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? बहुत ही आसानी सा सवाल है और बहुत ही आसानी से इसको हम लोग लगा लेंगे। यहाँ पर आपका अंकित मूल्य कितना दिया है? 600 रुपया, और इस पर छूट कितना दे रहा है? तो 20% का। तो 600 पर अगर 20% का छूट दे रहा है तो कितने रुपया में बेचेगा? तो यहाँ पे 100 माइनस 20 बटा के 100 कर देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। यानी ये हो गया आपका 600 गुणते 80 बटा 100। तो डबल जीरो कर देंगे और 6 अट्ठे 48, मतलब 480 रुपया। तो जो उसका विक्रय मूल्य आया वो कितना आया आपका? 480 रुपया। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं, हमारा 480 दिया है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न में और उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। और अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो 9वां प्रश्न है वो भी बहुत ही शानदार है और बहुत ही आसानी से लग जाएगा। देखिए कैसे कह रहा है कि आम रस के एक कार्टन में 500 ml होता है। एक विशेष ऑफर में अतिरिक्त 15% होता है। विशेष ऑफर कार्टन में कितना आम रस है? कहने का मतलब है शुरू में तो उसमें 500 ml था, लेकिन ऑफर मिला और 15% इंक्रीज हो गया, मतलब बढ़ गया। ठीक है, तो अब कितना मिलेगा? तो यहाँ पे निकाल लेंगे 500 और गुणे यहाँ पे 100 प्लस 15 बटा के 100 कर देंगे, आपका उत्तर आ गया। डबल जीरो काट देते हैं और 100 और 15 कितना हो जाएगा आपका? 115, यानी 5 गुणे 115।
जब गुणा करवाएंगे तो हो जाएगा आपका 575 रुपया। ठीक है, तो जो आपका ऑफ़र में पूछ रहा था, विशेष ऑफ़र में कार्टन में कितना आम रस है, तो 575 यहाँ रुपया नहीं रहेगा, यहाँ पे ml रहेगा। ठीक है, तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हम डी देख रहे हैं, आपका 575 ml दिया है और यही जाके आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखिए, हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है किसी वस्तु का सूची मूल्य निर्धारित करिए। मतलब किसी वस्तु पर जो मूल्य निर्धारित होता है उसको बताइए आप। यदि उस वस्तु पर 10% की छूट 100 रुपया होती है, मतलब एक वस्तु है उसका मूल्य कितना है हमें नहीं पता। ठीक है, उस पर 10% की छूट मिलती है तो कितने के बराबर हो जाती है? वो 100 रुपया के बराबर। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं उस वस्तु का सूची मूल्य x रुपया है और x का यदि हम 10% निकालते हैं तो वो किसके बराबर होता है? आपका 100 रुपया के बराबर होता है। तो एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, यानी x बराबर 10 का 100 में गुणा करवा देंगे तो हो जाएगा आपका 1000 रुपया। यानी उस वस्तु का जो सूची मूल्य होता है वो कितना होता है? आपका 1000। सूची मूल्य क्या होता है? जब भी आप कोई सामान खरीदते हो तो उस पर एक मूल्य छपा होता है जिसको आप सूची मूल्य बोलते हो। ठीक है, तो ये कितना हो गया? आपका 1000 रुपया। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं, हमारा 1000 रुपया दिया है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो हमारा ये जो 10वां और आखिरी प्रश्न था वो समाप्त हो चुका है। ये हमारा छोटा सा प्रैक्टिस सेट था जिसे हमने आपके लिए बनाया था और इसे कैसे सॉल्व करते हैं बहुत आसानी से हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। तो आगे भी प्रैक्टिस सेट आती रहेंगी और एसएससी जीडी का हम सोच रहे हैं फुल मैथ अपने चैनल पर पढ़ा दें। अगर आपको हमारे चैनल पर एसएससी जीडी का फुल मैथ पढ़ना है तो आप कमेंट करेंगे तो हम उसके लिए भी वीडियो बना देंगे, जिसमें आपका एसएससी का पूरा सिलेबस रहेगा। उसमें पूरा फुल मैथ आपको बताया जाएगा, बेसिक से एडवांस तक पूरा एसएससी जीडी का ही रहेगा। यदि आपको पढ़ना है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको उसे बता देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।